म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो पॉपुलर तरीके होते हैं, एक लमसम, दूसरा सिप। इनके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो लमसम और सिप के फ़ायदे नुकसान समझ लीजिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी आपका पैसा मार्केट में ही लगाया जाता है, लेकिन इसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के कंपैरिजन में कम रिस्की माना जाता है। अगर आखिरी के 10 सालों में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। इसी वजह से लोग म्यूचुअल फंड की ओर और तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो पॉपुलर तरीके होते हैं, एक लमसम और दूसरा SIP सिप। इन दोनों तरीकों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लमसम और सिप के फ़ायदे और नुकसान समझ लें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। पहले बात हम सिप की करते हैं, SIP की। सिप का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें आप अपने मन मुताबिक हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी शुरुआत सिर्फ 100 रुपये से भी कर सकते हैं। सिप का फ़ायदा यह भी है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी आप अपनी इनकम के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा और घटा सकते हैं। इसे ज़रूरत पड़ने पर बीच में रोका भी जा सकता है और कभी भी पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप सिप में लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे और सैलरी इंक्रीमेंट के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मामले में वेरी डिसिप्लिन रहेंगे, तो सिप के जरिए आप काफ़ी मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। सिप का फ़ायदा यह है कि आप मार्केट के सभी तरह के अप एंड डाउन के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाता है। हालांकि सिप का नुकसान ये है कि इसमें आप बाज़ार में किसी बड़ी गिरावट आने पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिप आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। सिप में हमें कंपाउंडिंग की पावर को भी देखना है, यानी जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे हमें रिटर्न और भी ज़्यादा मिल रहा है। कंपाउंडिंग पे एक पूरा वीडियो आपको हमारी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं लमसम की। लमसम के जरिए जब आप म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप बाज़ार की कंडीशन को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट के अप और डाउन जाने का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि लमसम में आपको लगातार एक फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब जब आपके पास पैसा हो आप इसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लमसम में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपके पास एक बड़ी अमाउंट हो और आप मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हो, आप तभी लगाएं, अन्यथा आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आप मार्केट में कम रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, सेफ रिटर्न पाना चाहते हैं, तो सिप ही बेस्ट ऑप्शन है। आइए अब हम लास्ट 10 सालों के डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर हम किसी फंड में सिप करते तो हमें क्या रिटर्न मिलता, और अगर हम लमसम अमाउंट डाल देते तो हमें क्या रिटर्न मिलता। हम लास्ट 10 सालों के बेस्ट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देखते हैं। अगर हम 1 जनवरी 2014 से 2000 रुपये की सिप इसमें स्टार्ट करते और लास्ट सिप 1 जनवरी 2024 तक करते तो टोटल हम इसमें पैसा लगा चुके होते 2,40,000 रुपये। और
1 जनवरी 2024 को जब सेल करते तो इसकी सेल वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 5,75,000 रुपये के आसपास। प्रॉफिट रहता 3,35,000 रुपये के आसपास और एनुअल रिटर्न रहता 17% के आसपास। आपको स्क्रीन पर यह कैलकुलेशन दिखाई दे रही होगी। यह कैलकुलेशन नैव को देखकर निकाली गई है। नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू, यानी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर हम लमसम 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते इस फंड में 1 जनवरी 2014 को और फिर डायरेक्ट सेल करते 1 जनवरी 2024 को, तब सेल वैल्यू हमारी होती 11 लाख रुपए के आसपास, यानी प्रॉफिट होता 9 लाख रुपए के आसपास, यानी एनुअल रिटर्न होता 17% के आसपास। अब हम बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को बारे में। अगर हम इसमें भी 1 जनवरी 2014 से 2,000 रुपये की सिप स्टार्ट करते और लास्ट सिप इसकी 1 जनवरी 2024 को देते और उस दिन ही सेल कर देते, तो हमने टोटल 2,40,000 इसमें भी इन्वेस्ट करते और इसकी सेल वैल्यू रहती उस दिन 7.5 लाख रुपए के आसपास, यानी प्रॉफिट रहता हमारा 5 लाख के आसपास और एनुअल रिटर्न इसमें रहता है 21% के आसपास। आपको स्क्रीन पे इसकी भी कैलकुलेशन दिख रही होगी। और अगर हम इसमें लमसम डायरेक्ट 2,40,000 रुपये लगा देते 1 जनवरी 2014 को और 1 जनवरी 2024 को इसे सेल कर देते, तो तब हमारी जो इसकी सेल वैल्यू होती वो होती 19 लाख रुपए के आसपास और प्रॉफिट होता हमारा अप्रॉक्सीमेट 17 लाख रुपए के आसपास, यानी एनुअल रिटर्न होता 23% के आसपास। अब हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड देखते हैं। इसमें भी अगर हम 1 जनवरी 2014 को 2,000 रुपये की सिप स्टार्ट करते और लास्ट सिप हमारी होती 1 जनवरी 2024 तक और फिर हम इसे सेल कर देते, यानी 2,40,000 रुपये जितने हमने लगाए हम सेल कर देते, तो इसमें हमारी वैल्यू हो जाती सेल वैल्यू 10.5 लाख रुपए के आसपास और प्रॉफिट रहता 7.5 लाख रुपए के आसपास और एनुअल रिटर्न इसमें हमें रहता 27%। इसकी भी कैलकुलेशन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर हम लमसम इन्वेस्ट करते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,40,000 रुपये 1 जनवरी 2014 को और इसे बेच देते हम 1 जनवरी 2024 को, तब हमारी सेल वैल्यू रहती 30 लाख रुपए के आसपास, प्रॉफिट रहता 28 लाख रुपए के आसपास, यानी एनुअल रिटर्न हमें 29% के आसपास मिलती। आप ये चार्ट में देख सकते हैं कंपैरिजन तीनों का। अब यह देखकर आपको लग रहा होगा सिप तो बेकार है, लमसम लाजवाब है, लेकिन ध्यान रखिए सिप में रिस्क और रिवॉर्ड का दायरा बहुत छोटा होता है, लेकिन लमसम की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर आप लमसम में कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ने वाले हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 10 साल में मैं और भी डेटा शेयर करूंगा जिसमें बहुत अप डाउन भी हुए हैं। आप पैसों को टुकड़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा लमसम में कुछ सिप में, या एक और तरीका है आप पहले सिप स्टार्ट कीजिए, जब भी मार्केट डाउन जाए तब आप लमसम इन्वेस्ट करिए, तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मार्केट में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। आपका धन्यवाद है सौरभ टेकी चैनल में। थैंक यू वेरी मच।